हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अभी पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ स्टूडेंट ने मैसेजेस करे कि सर मैंने गेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्रैक किया, मेरी अच्छी रैंक आई, पर मुझे अलग अलग आईआईटी से पीएचडी के लिए कॉल आया। सर मैं इंटरव्यू में गया, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे नज़र आया कि आपकी जो गाइड है उससे थोड़ी पहचान होनी चाहिए, आपका कुछ रेफरेंस होना चाहिए, तभी आपको पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और आप पीएचडी वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो यार मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। फिर मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया और मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी। खैर मैं भी एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हूँ, तो बिल्कुल ये बात तो आजकल हायर एजुकेशन में दिखती है कि भैया अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो यार आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है उससे आपका कनेक्शन होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी जान पहचान होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपके पास जैक होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे पीएचडी एनरोल कर सकते हैं। ये हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छी रैंक के साथ वो अपना नेट एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, पर जब ये इंटरव्यू वाली बात आती है, जब वो आईआईटी में या एनआईटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस होना ज़रूरी है। और मुझे भी कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर मैं उस आईआईटी में अपना इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, सर आपका कोई मिलने वाले हैं तो प्लीज़ बताइए सर, मेरे को सर वहाँ से पीएचडी करनी है, सर वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा रेफरेंस होना चाहिए। तो यार ये बड़ा ही दुर्भाग्यशाली बात है, और ऐसे अगर आपके साथ भी हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हायर एजुकेशन के अंदर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यार यहाँ पे ये सिस्टम होना चाहिए कि भैया आपने गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, या आप नेट क्लियर हैं, या जेआरएफ का आप क्लियर हैं और आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे टेस्ट होना चाहिए। पर मुझे लगता है इंटरव्यू को वहाँ पे हटा देना चाहिए। और अगर इंटरव्यू करना भी चाहते हैं तो यार इंटरव्यू के मार्क्स नहीं होने चाहिए। ये जो इंटरव्यू होता है वहां पे कहीं ना कहीं बहाना मिल जाता है कि यार आपको ये नहीं आता है, आपको वो नहीं आता। और एक और समस्या जहां तक मुझे लगता है कि जब मैंने कुछ टीचर से बात करी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उनकी भी अपनी एक मजबूरी है कि सर देखो हमारे अंडर में ऑलरेडी इतने लोग पीएचडी कर रहे हैं और अभी हमें इतने लोग और अलर्ट हो गए, तो सर हम कैसे पीएचडी कराएं। क्योंकि अल्टीमेटली रिसर्च अगर आपको करना है तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग भी करना है, दूसरे जो भी एकेडमिक वर्क है वो भी आपको देखने हैं, प्लस आपको यहाँ पे जो स्कॉलर है उसको भी पीएचडी के लिए गाइड करना है। तो मजबूरी तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर के साथ भी होती है। प्लस रिसर्च में ज्यादा यहाँ पे जो भी प्रोफेसर रिसर्च करा रहा है उसका एक्सपोजर उसको ज्यादा नहीं मिलता है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर यूनिवर्सिटी के अंदर डीन बनता है या कोई भी वाइस चांसलर बनता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। मतलब अगर आप योग्यता है पॉलिटिकल, अगर आपका थोड़ा सा कनेक्शन, और आप देखिए आपके यूनिवर्सिटी में भी कुछ प्रोफेसर ऐसे होंगे जो कि कांग्रेस, बीजेपी और अलग अलग पार्टी से कनेक्ट रहते हैं, और जब उनकी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं वाइस चांसलर बन जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं डीन बन जाते हैं और अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो पीएचडी इंटरव्यू होता है उसको कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए। और अगर बाई चांस पीएचडी इंटरव्यू करना भी चाहते हैं तो उसका मार्क्स का वेटेज कम होना चाहिए, सो दैट कि कोई स्टूडेंट अगर अच्छे नंबर से अपना गेट एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है या नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है और वो किसी भी यूनिवर्सिटी से या आईआईटी से और एनआईटी से अपना रिसर्च करना चाहता है तो उसको ये जुगाड़ ना करना पड़े। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से वो इंटरव्यू देने जाते हैं, या उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना पॉलिटिकल नहीं होता है, उनकी इतने कनेक्शंस नहीं होते हैं, उसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज उनको यहां पे मिलता है। तो यार ये बहुत ही दुखद है, मुझे इस मुद्दे पे अपनी बात रखनी थी। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को उन आईआईटी के प्रोफेसर, एनआईटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा कि एक स्टूडेंट जब अपना नेट एग्जाम के लिए मेहनत करता है, गेट एग्जाम को लिखता है, जब गवर्नमेंट ने इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया और इन एग्जाम के थ्रू अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी में और एनआईटी में या यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने पहुंचता है तो ये फिर प्रोफेसर की ड्यूटी बनती है कि उस स्टूडेंट को पीएचडी के लिए लिया जाए और उसके अंदर कहीं भी जो ये रेफरेंस होता है या फिर कहीं भी जो जैक होता है या पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं इसको कम किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वो पहुंच सकते हैं। तो यार इस वीडियो को बनाने का मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे दोनों पक्ष को देखने की जरूरत है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनके अंडर में जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी करता है, अच्छा पब्लिकेशन करता है, रिसर्च में अच्छा काम करता है, इवन प्रोफेसर भी अगर उस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज उसको फ्यूचर में मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल रिसर्च में कोई भी प्रोफेसर जो होता है वो अपने अंडर में कम से कम स्टूडेंट रखना चाहता है, क्योंकि वो फ्री होना चाहता है। अल्टीमेटली आपके पास एकेडमिक वर्क्स भी है, आपको पढ़ाना भी है, आपको स्टूडेंट को पीएचडी भी कराना है, ये कहीं ना कहीं बहुत हैक्टिक हो जाता है। प्लस स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं
जो कि नेट क्लियर करते हैं और गेट एग्जाम क्लियर करके जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वो जो इन्फ्लुएंस लगाना पड़ता है कि हाँ मेरी किसी प्रोफेसर से पहचान हो, मैं बात कर लूं कि वो मुझे अपने अंडर में रिसर्च करवा ले। जो स्टूडेंट पीएचडी करता है उसके बाद पीएचडी अवार्ड होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। उनका जो एकेडमिक स्कोर होता है वो बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर बनने, एसोसिएट प्रोफेसर बनने या आगे फ्यूचर में जब वो प्रमोशन चाहते हैं वहां पे उसका बेनिफिट मिलता है। पर यहां पे कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन क्षेत्र है उसके अंदर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं खुद भी 2 से 3 बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने गया हूं, जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उस पार्टी के लोग या उससे इन्फ्लुएंस लोगों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, ये भी आजकल पाया जाता है। तो हायर एजुकेशन में अभी इसका कोई धनी धोरी नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, पर सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैसे मोदी जी ने आजकल ईडी लगा रखी है सब जगह, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत ईडी हायर एजुकेशन क्षेत्र में भी लगानी चाहिए, थोड़ा सा छापे इधर भी मारने चाहिए, ताकि जो गफले हो रहे हैं रिसर्च क्षेत्र में वो ना हो, और जो जेन्युइन है और जो मेहनती स्टूडेंट है, जो वाकई में डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन मिलना चाहिए ताकि वो अपना रिसर्च कर पाए। मेरी इस बात से आप कितना सहमत हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा इस वीडियो बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, पर बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस थे कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं 2 से 3 आईआईटी में अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जा चुका हूं पर मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मैंने वहां पे ये पाया है कि आपका थोड़ा सा कनेक्शन होना चाहिए, आपका कोई भी प्रोफेसर जो कि आईआईटी एनआईटी का है या फिर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं उनसे आपकी जान पहचान होनी चाहिए, तभी आपको पीएचडी में यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा और इस पर मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए। मेरे इस वीडियो से किसी भी प्रोफेसर की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहूंगा। मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं समझता हूं आपकी भी अपनी एक मजबूरी है, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो साथ साथ में आपको स्टूडेंट को पीएचडी कराना भी है। बहुत सारे जो प्रोफेसर होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि यार हमने इतने लोगों को रिसर्च कराया, हमारा ये पब्लिकेशन है, हमारा ये है, पर कहीं ना कहीं जो वाइस चांसलर होता है या डीन होता है वो बनता है, किसी न किसी पार्टी से उसका कनेक्शन होता है। ये दुर्भाग्यशाली बात है। मैं इस पे एक ट्विटर पे कैंपेन भी चलाना चाहता हूं फ्यूचर में कि स्टॉप पीएचडी इंटरव्यू। ये एक अच्छा रहेगा कि हाँ पीएचडी इंटरव्यू को आप रोको और आप सीधा जो भी स्टूडेंट अगर गेट एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है या नेट एग्जाम बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर रहा है तो उसमें इतनी योग्यता तो है कि वो पीएचडी कर सकता, तो मुझे लगता है इंटरव्यू कहीं लेने की जरूरत महसूस नहीं होती है। और अगर बाई चांस इंटरव्यू लेना भी चाहते हैं तो उसका जो मार्क्स का वेटेज है वो इतना कम होना चाहिए कि कोई प्रोफेसर उसको पीएचडी के लिए रोक नहीं सकता है। तो यार यही मेरा ऑब्जेक्टिव था। बाकी अगर आप सीएसआईआर नेट या आईआईटी की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं, आईआईटी 2025 का जो कोर्स है वो 5999 में जो बसंत पंचमी का ऑफर है इसको हम आज के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। आईआईटी 2026 के लिए 9999 एंड अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 5999 में जून 2024 का एंड जून एंड दिसंबर 2024 का आप यहाँ पे 9999 में कोर्स ले सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सुन यहाँ पे अभी फ्लिपकार्ट पे अभी ऑफर चल रहा है, जो भी हमारी कॉम्बैट सीरीज की बुक्स है उसमें काफी अच्छा डिस्काउंट है। 100 रुपीज कम रेट में आपको ये हमारी बुक्स फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस सुनिए हमारी शॉर्ट नोट बुकलेट है जो कि 2999 का कॉस्ट है, ये 1999 में आपको मिल जाएगी। इस सुनिए हमारी पीवाईक्यू की बुक है जो कि आईआईटी जेएमएन सीएसआईआर नेट पे आपको मिल जाएगी। सुनिए हमारा एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सुनिए टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस की बहुत सारी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं। मैथ्स केयर ऐप पे कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरी जो मैराथन है और वन शॉट सीरीज है जहां पर मैं फ्री क्लासेस लेता हूं अपनी यूट्यूब पे 5 से 6, वो यहां पे आप जाके देख सकते हैं एंड यहां जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।